जय हिंद सभी को। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का स्टडी विद संदीप में। मेरा नाम है संदीप। तो आज मैं लेके आ गया हूँ यहाँ पे एक नया टॉपिक जो कि अभी रिसेंट एग्ज़ाम में पूछा, अभी रिसेंट क्या अभी मतलब पूछा ही जा रहा है। तो अपन आज यहाँ पे करेंगे कैलेंडर। और ये मोस्टली जो RRB NTPC का CBT 2 आ रहा है 13 तारीख को, उसके लिए मैं करवा रहा हूँ। यहाँ पे लास्ट में एक क्लॉक का क्वेश्चन भी करवाऊँगा जो काफ़ी मॉक में पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले अपन कैलेंडर में आजकल क्या है, जो वार आते हैं सीधे उनको देखेंगे अपन। जो वार पूछता है ना डेट दे के कि इस डेट को क्या वार होगा, उस डेट को क्या वार होगा, वो अपन यहाँ पे करेंगे। तो उसमें क्या है, काफ़ी कन्फ्यूज़ होते हैं बच्चे। तो वो कन्फ्यूज़न आज यहाँ पे दूर हो जाएगी। एक छोटी सी ट्रिक बताऊँगा मैं। उससे पहले मैं थोड़े कोड बताऊँगा, वो आपको याद रखना है। स्टार्टिंग में आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा कि यार ये क्या है, लेकिन जब आप याद करोगे और जब क्वेश्चन करोगे तब मतलब एकदम स्मूथली चलेगा सब कुछ। ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं अपन कोड। देखो सबसे पहले ये है मंथ के कोड। ठीक है। जनवरी महीने का देखो, कोई भी जो मतलब एक ईयर होता है, एक तो होता है लीप ईयर। लीप ईयर का मतलब है जिसमें 4 का भाग जाए। जैसे 2000 हो गया, ठीक है। इसके बाद 2004 हो गया, मतलब हर 4 साल बाद एक लीप ईयर आएगा। इसके 4 साल बाद 2008 हो गया, ठीक है। ये लीप ईयर है। और जैसे अपन करेंगे 1576 है, ये भी लीप ईयर। लीप ईयर का मतलब है जिसमें 4 का भाग जाए वो लीप ईयर होएगा। एक होएगा नॉन लीप ईयर। नॉन लीप ईयर हो गया जिसमें 4 का भाग ना जाए, मतलब 2005 हो गया, 2007 हो गया, ठीक है, 1957 हो गया। ये सब सब नॉन नॉन लीप ईयर हैं। तो इनके कोड अलग अलग होंगे, सबके अलग अलग नहीं होंगे। जो फर्स्ट 2 मंथ है उनके अलग अलग होंगे। तो देखो इनको कैसे करेंगे अपन। सबसे पहले देखो जनवरी का कोड है, ये है नॉन लीप ईयर के लिए, ये है लीप ईयर के लिए। तो देखो सबसे पहले जनवरी का कोड है 0, फिर है फरवरी का 3, फिर 3। देखो इनको कैसे लिखेंगे अपन, इनको इनको ऐसे लिखेंगे 0, 33, 614, 625, 035। आप अपने माइंड में 2 से 4 बार बोलेंगे तो ये अपने आप ही याद हो जाएगा। अब आपको बोलना सीधा, ये जनवरी का है, फरवरी का, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ये तो है नॉन लीप ईयर के लिए, ठीक है। अब लीप ईयर के लिखेंगे अपन कोड। लीप ईयर के लिए तो सिर्फ 2 मंथ का चेंज करना है। इसको इसको 6 और इसको 2। ये है जनवरी, ये है फरवरी, बाकी सेम टू सेम कोड आएंगे। 614, 625, 035। ये लीप ईयर के लिए हो गया। बस एक तो मंथ के कोड तो अपन को ये याद रखने हैं। आप 5-10 बार बोलोगे ना इनको, 033, 614, 625, 035। और लीप ईयर में सिर्फ ये 2 कोड बदलेंगे, 6 और 2, बाकी सेम टू सेम है। तो ये तो हो गए मंथ के कोड। इसके बाद अपने को करने हैं जो वार होंगे उनके कोड। देखो अगर 0 आया तो रविवार होगा, 1 आया तो सोमवार, 2 तो मंगलवार, 3 बुधवार, 4 का गुरुवार, 5 का शुक्रवार और 6 का शनिवार। मतलब 0 से स्टार्ट करना है, 6 तक लेके जाना है अपने को, 0 से 6 तक। ये इनके कोड होंगे, ठीक है। अब आएंगी शताब्दियाँ। शताब्दियाँ का मतलब है देखो, सबसे पहले आएगी 1200, ये कोई शताब्दी है। फिर है 1300। अब 1300 का मतलब यहाँ 1300 से लेके 1400 तक बीच में कोई भी हो सकती है, यानी कि 1376 है, 1351, कुछ भी। फिर है 1400 और 1500, यहाँ तक ही लेते हैं अपन, ठीक है। देखो मैंने पहले बताया था, क्लास स्टार्ट हुई थी तब हर 4 साल बाद एक लीप ईयर आता है। तो देखो 1200 एक लीप ईयर है, इसके बाद 2000 आएगा वो भी लीप ईयर होगा, इसके बाद 2400 आएगा वो भी लीप ईयर होगा। तो शताब्दियों के कोड होंगे 6। मतलब ये जो लीप ईयर वाली आएगी उसके कोड होगा 6। 1300 से लेकर 1700, 2100 इसके कोड आएगा, इसका होगा 6। 1400, 1800, अब जैसे कोई आ गया 1855, तो ये शताब्दी आई ना, इसका कोड होएगा 2। ठीक है। अब जैसे आ गई 1500, फिर 1900, फिर 2300, जैसे ये आ गया 1976, ठीक है। तो इसका कोड होएगा 4। इस शताब्दी का कोड होएगा 4, 0 सॉरी, 0, इसका कोड होएगा 0। अब देखो आपको समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब अपन क्वेश्चन करेंगे तो वो या थोड़ा कंफ्यूज दूर होएगा आपका, मतलब कंफ्यूज रहेगा या नहीं फिर तो, ठीक है। ये हो गए शताब्दियों के कोड, तो आपको ये कोड याद रखने हैं, ठीक है। अब जो मेन फॉर्मूला है अपना, जो ट्रिक जो मैं बता रहा था आपको, वो है ये देखो ये ट्रिक है। जो वार निकालेंगे वो सबसे पहले क्या लिखेंगे, तारीख, फिर लिखेंगे महीने का कोड, फिर लिखेंगे शताब्दी का कोड, फिर लिखेंगे वर्ष का कोड, और उसमें कितने लीप ईयर है वो और टोटल ईयर है वो, और उनमें ऐड करके 7 से डिवाइड करेंगे। अब ये आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो, लेकिन देखो मैं क्वेश्चन करवाऊंगा आगे, उसमें देखना कैसे मतलब फर्राटेदार हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो चलो मैं पहले सिंपल सा क्वेश्चन करवाता हूँ आपको। ये देखो पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन देखो, 1 मार्च 2020 को कौन सा वार था। तो देखो
वो क्या था अपना सूत्र, क्या था, वार इक्वल टू तारीख। तारीख कितनी है, एक है, तो एक प्लस, अब देखो मार्च आ गया, मार्च का कोड क्या था, अब देखो ये लीप ईयर है, लीप ईयर में फर्स्ट दो के कोड होंगे 6 और 2, बाकी के सेम 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 रहेंगे। तो देखो अपने को मार्च तक ही लिखना है, तो मार्च का कोड क्या है, 3 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3, तारीख प्लस महीना प्लस शताब्दी। अब देखो ये क्या है, 2000 है, 20 है, तो 2020 क्या है, लीप ईयर है, तो मैंने बताया था ना 1200 है, फिर उसके बाद 2000 है। अब तो देखो 2000 में 2000 से लेकर 2021 तक इसके बीच में कुछ भी आ सकता है, तो 2020 आ रहा है, तो इसका लीप ईयर का कोड कितना होगा, 6 है। क्या हो गया, ये तारीख का हो गया, ये तारीख हो गया, ये महीना हो गया, ये शताब्दी हो गया। अब देखो वर्ष कितने हैं, मतलब 2000 है वो बेस ईयर है, इसके ऊपर जो आएंगे वो टोटल ईयर आएंगे, तो इसमें कितने ईयर साल है, 20 साल है। अब देखो लीप ईयर काउंट करने हैं अपने को, लीप ईयर कैसे काउंट करते हैं, 4 का भाग देकर। देखो बेस ईयर है 2000, 2000 से ऊपर टोटल वर्ष कितने हैं, 20 हैं, तो इसमें 4 का भाग देंगे तो वो लीप ईयर आ जाएगा, कितने बार जाएगा, 5 बार, तो ये आ गया 5, यानी कि 20 साल में 5 लीप ईयर हैं अपने। ठीक है, इनको जोड़ के अपन 7 का भाग दे देंगे, तो देखो अपन सीधा भी काट सकते हैं यहाँ से, 6 और 1 7, मतलब ये पूरी बार कट जाएगा। ठीक है, 20 और 25 और 1 28, पूरी बार कट गया, मतलब जो रिमाइंडर कितना आ रहा है, इसका रिमाइंडर 0 आ रहा है, रिमाइंडर 0 आया। 0 का कोड क्या दे रखा था मैंने बार में, देखो लिखवाया था ना, रविवार से लेकर शनिवार तक, रविवार का कोड था 0, फिर सोमवार का था 1, मंगलवार का था 2, तो अपने पास रिमाइंडर कितना आ रहा है, 0, 0 का कोड क्या है, रविवार, तो मतलब इस दिन क्या होएगा अपना, रविवार, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन अपन वैसे करते हैं थोड़ा, देखो मैं देता हूँ आपको, 1 अगस्त, और अपन एक नॉन लीप ईयर लेते हैं 1907 का, इस दिन क्या वार होएगा, देखो अब निकालते हैं। सबसे पहले क्या आएगा, तारीख, तारीख आ गई, ठीक है, प्लस आएगा महीना, महीने अगस्त का कोड क्या होगा, देखो ये नॉन लीप ईयर है, देखो 4 का भाग नहीं जा रहा, तो नॉन लीप ईयर का अपन कोड लिख लेते हैं ऐसे, देखो कैसे लिखेंगे, 0 33 614 625 0 35, तो यहाँ पे अगस्त का क्या हुआ है, वो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, अगस्त का कोड क्या है, 2 है, तो महीने का कोड भी आ गया, तारीख आ गया, महीना आ गया। शताब्दी का कोड क्या होएगा, देखो मैंने लिखाया था 12 13 14 और 15, मतलब ये 1500 शताब्दी है, प्लस 4 जुड़ेंगे तो क्या आएगा, 1900, इसका कोड क्या था, 0 था, मतलब यहाँ पे कोड 0 आएगा शताब्दी का, शताब्दी का कोड है 0। फिर आगे क्या आएगा, वर्ष, वर्ष कितने हैं टोटल, बेस ईयर है अपना 1900, और इसमें टोटल आगे कितने ईयर हैं, 7 साल हैं। ठीक है, अब लीप ईयर कितने होंगे, जो वर्ष हैं उसमें 4 का डिवाइड करेंगे, तो लीप ईयर होएगा इसमें 1, ठीक है, बट्टे 7। अब देखो 7 से एक, ये एक कट गया, 2 3 और 1 4, मतलब 4 रिमाइंडर आ गया अपना, और 4 पे मतलब कौन सा था, 4 पे कौन से कोड का वार, वार का कोड था, देखो 0 1 2 3 और 4, 0 से रविवार है, तो रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार और गुरुवार, 4 को था गुरुवार, तो मतलब इस दिन होएगा अपना गुरुवार। ठीक है, ये होएगा गुरुवार। अब एक तो ये सीधे क्वेश्चन दे देते हैं कि इस दिन को क्या वार होएगा, एक आते हैं, देखो मैं बताता हूँ वैसे क्वेश्चंस, एक आते हैं ऐसे क्वेश्चंस, भाई इस डेट को ये वार था, तो इस डेट को कौन सा वार होएगा, तो सबसे पहले अपन को कंफर्म करना पड़ेगा कि इस डेट को यही वार था क्या, इस डेट को यही वार था क्या, तो कैसे कंफर्म करेंगे, देखो वार निकालने की ट्रिक क्या होगी, वो अपनी सबसे पहले लिखेंगे तारीख, फिर लिखेंगे महीने का कोड। अब देखो ये नॉन लीप ईयर है, तो नॉन लीप ईयर का कोड क्या होएगा, देखो 0 33 614 625 देखो गिनो, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, सितंबर का कोड कितना है, 5 है, तो तारीख हो गई, महीना होगा, शताब्दी का कोड कितना होएगा, 0, वो मैंने पिछले बताया था। अब इसमें देखो बेस ईयर 1900 है, 1900 से ऊपर कितने ईयर है, 99, तो टोटल ईयर हो गए 99। अब लीप ईयर कितने हैं, इसमें 4 का भाग देंगे, तो 4 का भाग कितनी बार जाएगा, देखो 4 2 बार गया और 1 4 बार गया, मतलब 24 इसमें लीप ईयर है, 99 में 24 लीप ईयर है, और डिवाइडेड बाई 7। ठीक है, मैं इसको एक बार, इसको तो काम है, इसको मिटा देता हूँ। देखो अब अपन इनको ऐड करेंगे, तो ये क्या हो गया, 19 और 5 कितना हो गया, 24, 24 24 48, इनको ऐड करेंगे, ये आ गया अपने पास। ठीक है, और इसको डिवाइड करेंगे 7 से, तो ये पूरी बार जाएगा, मतलब रिमाइंडर 0 आ रहा है फिर से, और 0 का कोड क्या था वार में, 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 4, तो 0 क्या आएगा, रविवार, तो मतलब रविवार, मतलब इस दिन रविवार था,
मतलब इसने सही दे रखा है कि 19 सितंबर 1999 को रविवार था, और अपना भी क्या आ रहा है, रविवार ही अपना आ रहा है, ठीक है। तो बोल रहा है 19 जनवरी 2001 को क्या वार होएगा, तो अपने को वो निकालना है 19 जनवरी 2001। तो देखो 19 जनवरी 2001 को क्या वार होएगा, तो देखो सबसे पहले निकालेंगे। 2001 क्या है, नॉन लीप ईयर है, तो स्टार्टिंग कैसे होगी मंथ की, 0-33, तो अपने को जनवरी का जाए तो 0 आएगा, तो सबसे पहले आ गई तारीख, फिर आ गया महीने का कोड 0, शताब्दी का कोड क्या होएगा, 1200 से चलेगा, फिर 2000, ये क्या है, 6 इनका कोड, शताब्दी का कोड होएगा 6, फिर वर्ष है 1, लीप ईयर कोई नहीं है क्योंकि 4 का भाग देंगे तब लीप ईयर आएगा ना, इसमें टोटल ईयर ही एक ही है, तो लीप ईयर कोई आएगा नहीं, डिवाइडेड बाई 7, तो 6 और 1 7, मतलब ये पूरी बार डिवाइडेड, 19 में 7 का भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा अपना, 14 बार जाएगा, 5 रिमाइंडर बच गया, 5 रिमाइंडर पे कौन से बार का कोड था, देखो लिखो 0 1 2 3 4 और 5, 0 से गिनो, रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार, तो 5 पे क्या था, शुक्रवार, तो इस दिन अपना क्या आएगा, शुक्रवार, तो ऑप्शन नंबर ए सही होएगा अपना, ठीक है। अब देखो एक और करवाता हूँ मैं ऐसा क्वेश्चन आपको, ये देखो क्या दे रखा है, 8 मार्च 1996 को शुक्रवार था, तो इस दिन कौन सा वार होएगा, तो सबसे पहले अपन को देखना पड़ेगा इस दिन शुक्रवार था या और कोई सा वार भी था, तो कैसे देखेंगे, देखो यहाँ पे देखो तारीख, तारीख कितनी है, 8 है, अब देखो माँ 1996 है वो लीप ईयर है, लेकिन यहाँ पे जो दे रखा है इसने ये मार्च दे रखा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा अपने, महीने के कोड लिखो 0-33, ठीक है, मतलब 6 और 2 आएगा, ये लीप ईयर है, तो तारीख लिख दी, फिर महीने का कोड आ गया 3 मार्च, प्लस शताब्दी का कोड कितना आएगा 0, और फिर वर्ष कितने 96, और लीप ईयर कितने हो जाएंगे, 4 का भाग देंगे तो 24, डिवाइडेड बाई 7, अब देखो 8 और ये होगा 11, 11 तो ये हो गया 5 और ये हो गया 3, 131/7, अब देखो रिमाइंडर कितना जाएगा, 7 और 6 और 1, 5 बचेगा रिमाइंडर, 5 बचेगा रिमाइंडर, 5 पे क्या आएगा अपना 0 1 2 3 4 5, तो देखो रविवार, रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार, मतलब 5 पे अपना भी शुक्रवार ही आ रहा है, और इसने दे भी शुक्रवार ही रखा है, देखो यहाँ पे, ठीक है। तो अपने को इस डेट को निकालना है, अब कौन सा वार होगा, 7 अप्रैल 2006 को, तो देखो 7 अप्रैल 2006, इसको क्या वार होएगा वो निकालेंगे, तो देखो सबसे पहले आ गई तारीख, अब ये लीप ईयर नहीं है तो महीने का कोड कैसे लिखेंगे, 0-33 614 625 0-35, तो देखो जनवरी फरवरी मार्च और अप्रैल, अप्रैल का कोड कितना है 6 है, तो तारीख प्लस महीना प्लस शताब्दी का कोड कितना आएगा, यहाँ से फिर से 6, फिर वर्ष कितने हैं, देखो 6, और लीप ईयर कितना है 1 और बट्टे 7, तो देखो 6 और 1 7, ये कैंसिल, 6 और 7 7 ये कैंसिल, 6 और 6 12, 12/7, मतलब रिमाइंडर कितना आ गया अपना 5, 5 रिमाइंडर वही आ गया 5, तो 5 पे वही आ जाएगा शुक्रवार, यहाँ भी 5 पे शुक्रवार था, तो इस दिन भी शुक्रवार ही होएगा अपना, ऑप्शन नंबर 4 सही आ जाएगा, ठीक है। तो ये अपना कैलेंडर हो गया, अगर आपको मतलब समझ नहीं आया तो एक बार फिर से वीडियो देखना, और 4-5 क्वेश्चन 5-10 क्वेश्चन खुद से लगाओगे तो मतलब सही, और आपको जो क्लियरिटी होगी वो हो जाएगी, ठीक है। अब एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपको क्लॉक में करवा रहा हूँ, जो काफ़ी मतलब मॉक में ये पूछा जा रहा है काफ़ी, तो देखो इसकी सीधी ट्रिक है, मैं बताता हूँ, देखो जो एंगल आएगा वो क्या आएगा, 11, 1 मिनट, एंगल आएगा वो आएगा 11, सॉरी 11/2 इंटू मिनट माइनस 30 इंटू घंटे, ठीक है, ये आएगा आंसर। तो देखो क्या बोल रखा है, 3:47 पे, मतलब 3:47 पे जो एंगल होगा मिनट और घंटे की सुई के बीच में वो कितना होगा, तो देखो निकालो, 11/2, मिनट कितनी है 47 है, माइनस 30 इंटू घंटे कितनी है 3 है, इसको सोल्व करेंगे तो देखो क्या आएगा, 11 इंटू 47 डिवाइडेड बाई 2, और माइनस ये होगा 90, ये आएगा 7 और ये आएगा और 180 डिवाइडेड बाई 2, तो ये क्या आएगा 7 3 और 3 डिवाइडेड बाई 2, तो देखो कितनी बार जाएगा ये, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 16 बार 32, 1
8.5 ये डिग्री, ये आ गया अपना आंसर। 168.5 डिग्री एंगल होएगा इनके बीच में। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। ठीक है, मतलब यही आ रहा है फिलहाल तो मॉक में। बाकी क्लॉक से बहुत ही कम क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, बाकी ये मॉक में आ रहा है तो मैंने करवा दिया। आपको सीधा ये फॉर्मूला याद रखना है, बस इसके हिसाब से सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताना। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना। और अगर आपको सीटिंग अरेंजमेंट भी चाहिए तो मैं आपको उसके लिए भी एक छोटा सा वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट में करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।